क्या कहिएगा, इस बार कांटे की टक्कर है? कांटे की बिल्कुल भी टक्कर नहीं है, परंतु विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए। चुनाव जो है, खासकर बछवाड़ा विधानसभा की चुनाव, ये चुनाव अब केवल और केवल गरीबदास की चुनाव नहीं रह गई है। इस चुनाव को युवा अपने हाथों पे, अपने कंधों पर ले लिया है। तो बिहार का हर एक युवा त्रस्त है इस सरकार से। उन्हें आज 10-10 हज़ार रुपये का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये उन्हें फ्री में नहीं दिया जा रहा है, लोन की राशि है। क्या लगता है, चूंकि इस बार सरकार बिहार में किसकी बनेगी? बिल्कुल तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। बेगूसराय जिले के पछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो जनसंपर्क जो है वो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शिव प्रकाश गरीबदास जो हैं वो कर रहे हैं और लगातार घूम रहे हैं। आइए अब हम बात करवाते हैं आपको कि क्या कुछ जो है इस बार जो है होने वाला है, क्या कुछ कह रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो शिव प्रकाश गरीबदास जी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। क्या कहिएगा, इस बार कांटे की टक्कर है? कांटे की बिल्कुल भी टक्कर नहीं है, परंतु विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए। हम लोग पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव है इसीलिए नहीं घूम रहे हैं। चुनाव है इसलिए थोड़ा सा मजबूती से घूम रहे हैं, नहीं तो 5 साल 3600 दिन रहते हैं जनता के बीच और आम आवाम के बीच और उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं और उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। तो ये चुनाव जो है, खासकर बछवाड़ा विधानसभा की चुनाव, ये चुनाव अब केवल और केवल गरीबदास की चुनाव नहीं रह गई है। इस चुनाव को युवा अपने हाथों पे, अपने कंधों पर ले लिया है। साथ ही साथ उसके साथ किसान, मजदूर, माताएं, बहनें और हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लोग का अपार जन समर्थन और प्यार मिल रहा है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। हम लोग बछवाड़ा को युवा विधायक देंगे और बिहार को युवा मुख्यमंत्री देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, चूँकि एनडीए के जो लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगी वो मेरे पक्ष में आएगी, आप लोगों पे लगातार कहा जा रहा है कि वो नहीं आने वाले, क्या कहिएगा? जनता इस बार मूड अपना बना चुका है। जनता परिवर्तन की बयार बाजार में चल चुकी है। छठ पर्व का महापर्व शुरू हो गया है आज से। आज नहाय खाए है, कल खरना है। आप बताइए कि जो इस छठ पर्व में लोग, जो गरीब बुढ़वा लोग हाथ में सूप उठाता है, बोलते हैं कि भगवान सूर्य गरीब अमीर सब के लिए एक ऐसे देवता हैं जो गरीब को भी 24 आवर सूर्य देते हैं और अमीर के लिए भी 24 आवर उगते हैं। किसी के लिए सूर्य भगवान भेदभाव नहीं अपनाते हैं। परंतु ये सरकार पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, सब्जी, महंगाई आसमान चूम रहा है और बिहार के तो युवा दर दर की ठोकर खाते हैं, पलायन को मजबूर है। वो घर से निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। घर से निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए बीपीएससी का, रास्ते में ही पता चलता है पेपर लीक हो गया और उसकी माँ अपना खेत, ज़मीन, सोना, चांदी गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। तो बिहार का हर एक युवा त्रस्त है इस सरकार से, किसान त्रस्त है। हमारी जो बहनें हैं उन्हें आज 10-10 हज़ार रुपये का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये उन्हें फ्री में नहीं दिया जा रहा है, लोन की राशि है। कल को सरकार नहीं बनेगी और कल को सरकार बनेगी फिर भी इनका जो वो राशि है वो लोन के माध्यम से वापस ले लिया जाएगा। तो सरकार जो जनता को झुठला रहा है, जनता उनको पूरी तरह पहचान चुकी है। और ये चुनाव जनता इसलिए भी पहचान चुकी है कि इस चुनाव में सभी लोग जानता है कि नीतीश कुमार जी ये चुनाव अपना आखिरी चुनाव समझकर लड़ तो रहे हैं, परंतु इस चुनाव को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को जिस ढंग से साइड लाइन किया जा रहा है, जनता ये भी समझ चुकी है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई है। और इस चुनाव में सभी लोग महागठबंधन का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का साथ दे रहे हैं। हम लोग मजबूती से विजय का पताका लहराएंगे।
कल आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर नहीं है, लेकिन कल तो बेगूसराय में प्रधानमंत्री भी आए हुए थे और प्रधानमंत्री जो है अपने उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे हैं। कांटे की टक्कर इसलिए नहीं है कि आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए हैं, लेकिन बेगूसराय में तो आए हैं। सुन लिया जाए हमको। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री 5वीं या 6ठी बार आए हैं 2025 में बेगूसराय। वो पहली बार नहीं आए हैं, और आए हैं तो दिनकर विश्वविद्यालय की घोषणा करके चल जाते, IIM की घोषणा करके चल जाते, PMCS टाइप का कोई अस्पताल का घोषणा करके चल जाते, तब ना समझते। प्रधानमंत्री जी 5 बार आए हैं, नड्डा जी 4 बार आए हैं, आपके अमित शाह जी 2-3 बार आए हैं, तो 12 महीना होता है, ये तीनों आदमी मिला करके 15 बार आ गए हैं। तो इसी से उनका हार का ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा चिंतित हैं कि एक प्रधानमंत्री जी को एक ज़िला में 5-5, 6-6 बार आपको आना पड़ रहा है, और क्यों आना पड़ रहा है ये तो सोचने वाली विषय है। तो जिसी समय वो इतनी बार आ रहे हैं, यानी कि वो अपना हार मान लिए हैं। क्या लगता है, चूँकि इस बार सरकार बिहार में किसकी बनेगी? बिल्कुल तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में करके दिखाया है, खास करके युवा वर्ग के लिए, आपके माध्यम से बता दूं कि 17 महीना में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी ओर नीतीश जी की सरकार है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तेजस्वी यादव जो कांग्रेस समर्थित हम लोग का सरकार था, उस 17 महीने की सरकार में हम लोग 7 से 7.5 लाख नौकरी देने का काम किए। तो जनता मूड बना चुका है, और इस बार परिवर्तन की बयार पूरे बिहार में, बछवाड़ा में, बेगूसराय में बह रही है। हम लोग बछवाड़ा को भी युवा नेतृत्व देंगे और बिहार को भी युवा नेतृत्व देंगे। बिल्कुल, आपने सुना कि पछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो है परिवर्तन की लहर जो है वो चल रही है, और देखने वाली बात यह होगी कि 14 नवंबर को क्या कुछ रिजल्ट आता है, या NDA की सरकार बनती है या महागठबंधन की सरकार बनती है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, कैमरामैन शशि के साथ, बेगूसराय।